तो उत्तराखंड बोर्ड के मेरे प्रिय छात्रों, 6 मार्च को होने वाली गणित की परीक्षा के लिए मैंने कुछ वीडियो तैयार की हैं, जिसका ये लास्ट पार्ट आ रहा है, जिसमें कि मैंने अभी लगभग 4 प्रश्न लिए हैं और इन प्रश्नों को मैंने आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया है। तो आप देखिए मेरे ये प्रश्न। आगे चलते हैं वीडियो की ओर। 6 मार्च को होने वाले पेपर के लिए जो हमारे पास अगले संभावित प्रश्न है वो है, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि परीक्षा में निश्चित रूप से आ सकता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा कि 2 अंकों की जो संख्या है, 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक मानना पड़ेगा। पहले दहाई का अंक हमने x मान लिया और इकाई का अंक हमने y मान लिया। इकाई का अंक y। तो जो हमारी 2 अंकों की संख्या बनेगी, 2 अंकों की संख्या वो हो जाएगी 10x प्लस y, क्योंकि 10 गुणा दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। और अंक उलटने पर, यानी कि अंकों की अदला बदली करने पर संख्या जो बनेगी, प्राप्त संख्या, वो बनेगी, उल्टा कर देंगे इसे, 10y प्लस x। ये हमारे पास हमें मानना ही मानना है, इस तरह के सवाल में मानना ही पड़ता है। अब सवाल में हमारे पास जो शर्त है, शर्त फर्स्ट है वो कि 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या, यानी कि ये दोनों अंक जो हमने संख्या बनाई और जो पलटने पर संख्या बनी है, इनका योग 66 है। ये इसमें दिया गया है, इनका योग। तो यहाँ पर 10x में 1x जुड़े 11x हो गया है, y में 10y जुड़े 11y हो गया है, बराबर 66। 11 और 11 के पाने में तीनों आ जाते हैं, 11 से हमने डिवाइड कर दिया है, 11 से 66, समीकरण नंबर फर्स्ट बन गया। दूसरा कह रहा था इसमें, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है। शर्त नंबर 2 हमारे पास आ चुकी है कि संख्या के अंकों का अंतर मतलब दहाई में से इकाई का अंक घटाना। तो x माइनस वाई बराबर हमारे पास 2 है, समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि से हल कर लेंगे। हमने ये ऊपर रखा, नीचे रखा। ध्यान से देखें तो y का गुणांक बराबर है, तो यहाँ और दोनों चिन्ह उल्टे हैं, तो जोड़ने पर, एलिमिनेशन मेथड, जोड़ने पर y से y कट गया, ये हो गया 2x बराबर 8, x बराबर 4 आ चुका है। इसका मान 4 हम समीकरण नंबर फर्स्ट में रख देंगे, इसका मान 4। तो समीकरण फर्स्ट थी हमारे पास x प्लस वाई बराबर 6 और 4 प्लस वाई बराबर 6, तो y का मान 2 आ जाएगा। तो अतः संख्या का जो मान है हमें वो निकालना पड़ेगा, 10x प्लस वाई, 10 गुणा 4 प्लस 2, 10 चौक 40 और 2 42। ये हमारे पास संख्या आ जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये हमारे पास। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आ रहा है कि समान त्रिज्या वाले और अधिकतम क्षेत्रफल वाले 2 वृत्ताकार टुकड़े जो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, एक आयताकार बोर्ड से काट लिए जाते हैं, जिसकी विमाएं 14 और 7 है। तो हम ध्यान से देखें तो हमारे पास एक आयताकार टुकड़ा है, ये देखिए, इसकी विमा है 14 सेमी और 7 सेमी की विमाएं है, लंबाई और चौड़ाई। इसमें से समान त्रिज्या के और अधिकतम क्षेत्रफल वाले, यानी कि ऐसे 2 वृत्त जो कि इसको अधिकतम स्पर्श करें अधिकतम क्षेत्रफल से, ये देखिए, ये यहाँ से ऐसे काट लिए जाते हैं। तो जो शेष भाग बचता है उसका क्षेत्रफल निकालना है। ये शेष भाग, ये शेष कोने की तरफ से, और यहाँ से जो शेष भाग बचता है ये निकाल लेंगे। तो हम इस सवाल में अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास जो ये 14 सेमी की जो इसकी लंबाई है, तो इन वृत्तों के जो व्यास बनेंगे, देखो व्यास बनेंगे वो 7 7 बन जाएंगे, 7 सेमी 7 सेमी। तो वृत्तों की जो त्रिज्या बनेगी, दोनों वृत्तों की त्रिज्या, वृत्तों की त्रिज्या वो बनेगी 7/2, यानी कि व्यास का आधा, 7/2 सेंटीमीटर। तो दोनों वृत्तों की त्रिज्या हमारे पास 7/2 आएंगी, और पूरे आयताकार बोर्ड का जो क्षेत्रफल है उसमें से हम दोनों वृत्तों की त्रिज्या घटा देंगे, तो क्षेत्रफल घटा देंगे, तो ये
शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा आयताकार बोर्ड का क्षेत्रफल। आयताकार बोर्ड का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई है इसकी 14 और चौड़ाई है 7, 14 सत्ते होते हैं 98 वर्ग सेमी। अब आ रहा है दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल। दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल तो ये बनेगा 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। 2 इंटू पाई का मान 22/7 होता है। आर का मान 2 बार है, 7/2, 7/2। 2 से 2 कट गया, 7 से 7, 2 से ये 22 भी कट गया, तो 11 गुणा 7 बचा 77 वर्ग सेमी। तो अतः शेष भाग का जो क्षेत्रफल है, शेष भाग का क्षेत्रफल है तो वो आयताकार बोर्ड के क्षेत्रफल में से इन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल हम घटा देंगे। 8 में से 7 गया 1 और 9 में 7 गया, तो 21 वर्ग सेमी हमारे पास ये आ जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये सवाल भी हमारे पास हो चुका है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल आ रहा है, ये बार बार परीक्षा में आया है कि यदि A1, A2, A3 और अप टू AN का माध्य A है तो A का मान ज्ञात करो। तो हमें मालूम ही है कि माध्य का फार्मूला होता है सभी पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। कुल पदों की संख्या, सभी पदों का मतलब है A1 में A2 जुड़ेगा, A3 जुड़ेगा, ऐसे अप टू AN जुड़ेगा। और कुल पदों की संख्या यहाँ पर क्योंकि N है तो N लिख दिया। और इसका माध्य A भी है, तो A को कैसे निकालेंगे, हम इसको कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये योग है, योग को हम सिग्मा या समेशन बोलते हैं। और ये क्योंकि A से लेकर I तक है, ये AI, और यहाँ I बराबर 1 और ये आएगा ऊपर N। तो A सिग्मा AI I1 to N, यानी कि I का मान 1 से लेकर कहाँ तक है, N तक। ये देखो 1 से लेकर N तक है, तो ये AI, तो ये इसका आंसर हो। इसी प्रकार इसी तरह का दूसरा सवाल आ रहा है एक और, कि यदि प्रेक्षणों x1, x2, x3 और xn की बारंबारताएं f1, f2, f3 और fn हो तो तब इनका माध्य निकालो। तो ये भी सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, वही हमारे पास माध्य का जो फार्मूला है कि सभी पदों का योग। और वर्गीकृत श्रेणी होती थी, उसमें जो माध्य का जो फार्मूला था वो था कि f1 की x1 से गुणा, यानी कि बारंबारता गुणा, तो f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 और ऐसे ही लास्ट में fn xn आएगा। अपॉन आता था बारंबारताओं का योग, यानी f1 में f2 जुड़ेगा, f3 जुड़ेगा और लास्ट में ये fn हो जाएगा। तो हमारे पास जो ऊपर वाला मान आया है वो आता है सिग्मा, यहाँ पर लिखेंगे वही fi xi, और यहाँ I1 to n, ये आ गया हमारे पास। और नीचे भी जैसे f है तो सिग्मा fi आएगा और यहाँ पर भी I1 to n। तो हम देखते हैं तो ये माध्य का ये हमारे पास आंसर आ जाता है। काफ़ी बार आया है ये बोर्ड की परीक्षाओं में, तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 सवाल मैंने ये आज आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। तो इस आधार पर हम बोर्ड परीक्षा कक्ष जो हमारे पास होने वाली है 6 मार्च को, उसकी तैयारी भी इस आधार पर कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।